सुबह से हो रही हल्की हल्की बूंदाबांदी ने तेज बारिश का रूप ले लिया था। बारिश की आवाज से आजाद की नींद खुल गई। कुछ देर वो बिस्तर पर यूं ही अलसाया सा लेटा रहा। थोड़ी देर बाद उठा, उसने किचन में जाकर कॉफी बनाई और कॉफी का मग लेकर बाहर बालकनी में आ गया। वो बालकनी में बैठकर दूर पहाड़ियों पर उतरे बादलों को देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि बादलों ने उन पहाड़ियों पर अपना घर बना लिया हो। नीचे बारिश हो रही थी, हवा भी तेज चल रही थी। हवा के झोंके रह रह कर आजाद के बालों को बिखेर रहे थे। वो मंत्रमुग्ध सा बादलों को नीचे उतरे देख रहा था। प्रकृति के वो नजारे और बारिश का शोर आजाद के अंदर एक हलचल मचा रहा था। कल रात से ना जाने क्यों उसे नेहा की बहुत याद आ रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था क्यों उसके साथ ऐसा हो रहा है। नेहा को छोड़े उसे 17 साल हो गए थे। हाँ, छोड़े हुए। उसे शादी न करने का फैसला आजाद ने ही लिया था और छोड़ दिया था नेहा को उसकी किस्मत के भरोसे। उसने एक बार भी नहीं सोचा गरीब अनाथ नेहा उसके बिना कैसे जिएगी। आज नेहा को याद करके वो अपने दिल को काबू नहीं कर पाया और वे जाने दिया उसने खुद को नेहा की यादों में। रिवाइंड होती यादों की रील कॉलेज के दिनों में पहुंच कर रुकी, जहां से आजाद एक बार फिर यादों के ट्रैक पर आगे चल पड़ा। हल्की नीले रंग की डेनिम की जीन्स और सफेद टी शर्ट पहने, हाथ में गिटार लिए आजाद फ्रेशर पार्टी में गाना गा रहा था। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। और ये गाना ना जाने कितनी लड़कियों के दिल को धड़का गया था। हर वो लड़की जो उसे गाते हुए देख रही थी, उसे लग रहा था ये गाना आजाद उसके लिए ही गा रहा है। जूनियर तो जूनियर, सीनियर्स भी इस गाने में खो गए थे। लड़के लड़कियां सब। उसके युवा दिल में हलचल मच गई थी। प्रोग्राम खुले मैदान में हो रहा था। मौसम सुहाना था। गनीमत थी बारिश नहीं हो रही थी, जबकि जुलाई आखिरी में कब बारिश हो जाए कोई ठिकाना नहीं होता। आजाद के गाने का साथ आज मौसम भी दे रहा था। हल्की हल्की हवा हर दिल में जल तरंग बजा रही थी। हर कोई गाने में खोया हुआ था। गाना खत्म होते ही तालियों से सारा मैदान गूंज उठा। लड़के जहां सीटी बजा रहे थे, वहीं लड़कियां वंस मोर का शोर मचा रही थी। एक बार फिर आजाद ने माइक संभाला और गिटार हाथ में लेकर फिर उसी गाने की राग छेड़ दी। हर किसी की नजर आजाद पर थी, लेकिन आजाद की नजर उस लड़की पर टिकी थी जो देख तो उसी को रही थी लेकिन कहीं खोई हुई थी। वो बहुत ही साधारण सा सूट पहने थी। कमर तक लंबी चोटी उसने बाएं कंधे पर आगे की ओर डाल रखी थी। रंग गोरा था लेकिन चेहरा साधारण था। वो किसी सोच में डूबी थी। आजाद एकटक उसी को देख रहा था। एक आकर्षण था उसकी आंखों में, जिसमें आजाद गाना गाते गाते खो गया था। पार्टी खत्म होते होते 7 बज गए। अब हर किसी को घर जाने की जल्दी थी। आसमान पर बादल भी छाने लगे। नेहा सीने से बैग चिपकाए घर की ओर चल दी। चाल में स्वाभाविक रूप से तेजी आ गई थी। कुछ दूर बढ़ते ही बारिश तेज हो गई। नेहा बारिश से बचने के लिए शेड में जाने के लिए सोच ही रही थी कि तभी आजाद की गाड़ी एकदम उसके पास आकर रुकी। आइए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूं। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप परेशान ना होइए। नेहा की बोलते हुए जबान लड़खड़ा गई थी। जिस बंदे से कॉलेज की सारी लड़कियां बात करने के लिए मरी जाती हैं, वही बंदा उसे उसके घर छोड़ने का ऑफर दे रहा था। लेकिन नेहा उसके साथ बैठने में हिचकिचा रही थी। अरे, आप घबरा क्यों रही हैं? भीग गई तो बिना वजह बीमार पड़ जाएंगी। मैं सही सलामत आपको आपके घर छोड़ दूंगा। नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बारिश तेज हो रही थी। नेहा के पास कोई चारा नहीं था आजाद के साथ गाड़ी में बैठने के अलावा। रास्ते में आजाद ने उसका इंटरव्यू ले डाला। नेहा ने बताया कि वो अनाथ है और कोई नहीं है उसका। ये सुनकर आजाद को दुख हुआ। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो नेहा का सहारा बनेगा, एक दोस्त की तरह। लेकिन दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। नेहा की जिंदगी में आजाद का आना उसको एक अलग ही दुनिया में ले गया, जहां जाकर वो सब कुछ भूल गई। भूल गई कि वो एक गरीब और अनाथ है, अनाथालय में पली बड़ी है। भूल गई कि आजाद एक अमीर घर का लड़का है। आजाद आकाश है तो वो धरती, और सबसे बड़ी बात वो भूल गई कि आकाश और धरती का मिलन कभी नहीं होता। हाँ, क्षितिज पर उसके मिलने का आभास मात्र होता है। वास्तविकता तो यही है कि वो कभी मिल नहीं सकते। नेहा के लिए आजाद पूरी दुनिया था, लेकिन आजाद के लिए नेहा के अलावा भी एक दुनिया थी, उसका परिवार। आजाद जानता था उसके घर वाले नेहा को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, फिर भी उसे अपनी किस्मत पर भरोसा था।
भरोसा इस बात का कि वो अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा है, इसलिए वो अपने प्यार को अपना बनाने के लिए उनको तैयार कर लेगा। लेकिन किस्मत में आजाद का साथ नहीं दिया। उसके पापा दोनों की शादी करने को किसी भी तरह तैयार नहीं हुए। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर नेहा से शादी करनी है तो तुमको हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा। अरे पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं ना तो आप लोगों को छोड़ सकता हूँ और ना ही नेहा के बिना रह सकता हूँ। प्लीज पापा, आप एक बार नेहा से मिल लीजिए। आजाद के पापा उसकी मम्मी की तरफ मुड़े और दांत पीसते हुए बोले, आजाद की मम्मी, कह दो अपने लाडले से 2 दिन में फैसला करके मुझे बता दे कि वो दोनों में से किसको चुनेगा। और ये कहकर वो अपने कमरे में चले गए। आजाद ने एक उम्मीद से अपनी मम्मी की तरफ देखा। उसकी मम्मी की झुकी हुई नजरें पापा की बात का समर्थन कर रही थी। आजाद की आंखों में आंसू आ गए, फूट फूट कर रो पड़ा। एक पल वो भूल गया वो एक लड़का है और लड़कों को इस तरह रोना शोभा नहीं देता। उस दिन के बाद वो नेहा से नहीं मिला। वो स्वार्थी हो गया। जिन्होंने उसे जन्म दिया उनको वो कैसे छोड़ सकता था? उसने अपने मन को समझा लिया कि प्यार पाने का नाम नहीं बल्कि कुर्बानी का नाम है। आजाद ने नेहा को इस बारे में कुछ नहीं बताया। वो जानता था कि नेहा उसे बहुत प्यार करती है और इस तरह कुछ भी न बताकर वो नेहा के मन में अपने प्रति नफरत भर देना चाहता था। उसने सोचा था कि नेहा उससे प्यार करके उसके बिना नहीं रह पाएगी, लेकिन नफरत करके शायद वो उसे भूल जाए। आजाद नेहा को भुलाकर पापा की बताई किसी और लड़की से शादी करने को बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने अपने पापा की जिद के आगे नेहा को छोड़ देना तो मंजूर कर लिया था, लेकिन उसने किसी और लड़की से शादी नहीं की। उसके लिए नेहा को प्यार को भूल पाना नामुमकिन था। वैसे भी किसी के लिए अपने प्यार को भुला पाना इतना आसान कहाँ होता है, वो भी पहला। और फिर नेहा उसका पहला ही नहीं, आखिरी भी प्यार थी। आज पहाड़ी पर उतरे बादलों को देखकर उसे नेहा की बहुत याद आ रही थी। नेहा अक्सर कहती थी, आजाद, मुझे बादलों के उस पार जाना है, उस पार की दुनिया देखनी है मुझे। नेहा की ये बातें सुनकर आजाद मुस्कुरा देता और कहता, नेहा, एक दिन मैं तुमको ऐसी दुनिया जरूर दिखाऊंगा। आजाद के सामने बादलों के पार की दुनिया थी, लेकिन उसको देखने वाली नेहा नहीं थी। उसके साथ वो आज खुद को अपराधी महसूस कर रहा था। नेहा से दूर होने के बाद उसने कभी नेहा का हाल लेने की कोशिश नहीं की। फिर आज उसे नेहा की याद क्यों आ रही थी? पूरे 17 साल हो गए थे। रह रहकर एक गाना उसे याद आ रहा था, जिसे नेहा अक्सर गुनगुनाती थी। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। ये गाना याद आते ही आजाद तड़प उठा। उसे नेहा की वो उम्मीदें याद आ गई जो ये गाना गाते समय उसकी आंखों में हुआ करती थी। वो नेहा की तरफ से जितना ध्यान हटाने की कोशिश करता, उतना ही नेहा का भोला चेहरा उसकी आंखों के आगे आ जाता। बारिश अब कुछ कम हो गई थी। नीचे चारों तरफ पानी ही पानी था। पानी आजाद की आंखों में भी था। आंख बंद करते ही 2 बूंद उसके गालों पर लुढ़क गई। आजाद का दिल कह रहा था कि उसे एक बार नेहा से मिलना चाहिए, लेकिन कैसे और क्यों? वो भी इतने सालों बाद। आजाद ने इतने सालों में बस पैसा ही कमाया था, अंधाधुंध पैसा। उसके पापा को भी तो बस पैसा ही चाहिए था। आजाद पैसा कमाने की मशीन बन गया। आजाद के मम्मी पापा ने बहुत चाहा कि वो शादी कर ले, लेकिन शादी न करने के फैसले पर वो अड़ गया। आजाद को नेहा की यादें जब बेचैन करने लगी तो उसने अपना फोन निकाला। नेहा का नंबर उसके पास नहीं था। तभी उसे नीता अनाथालय की याद आई। यही तो रहा करती थी नेहा। नीता अनाथालय का नंबर तो उसे मिल गया, लेकिन उसके दिमाग में उधड़बन थी। क्या अनाथालय से उसे नेहा का नंबर मिल पाएगा? पता नहीं अब नेहा वहां रहती भी है या नहीं। लेकिन उससे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अनाथालय वालों ने नेहा का पता और फोन नंबर बता दिया। नेहा का नंबर मिलते ही वो खुद को नेहा के करीब महसूस करने लगा, लेकिन उसका नंबर मिलाने में आजाद के हाथ कांप रहे थे। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। पूरा नंबर मिलाते मिलाते उसको अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। उसने झट से फोन काट दिया और माथे पर उभर आई पसीने की नन्ही नन्ही बूंदों को उसने पोंछा। 2-3 बार ऐसा ही करता रहा। बार बार नेहा का नंबर मिलाता और बार बार काट देता। आखिर में मन को कड़ा करके
नंबर मिला ही दिया। लगातार घंटी बजती रही। आजाद फोन काटने ही वाला था कि उधर से किसी बच्ची ने हेलो बोला। नेहा की जगह एक बच्ची की आवाज सुनते ही आजाद हड़बड़ा गया। कहीं ना कहीं उसके दिल को धक्का सा लगा। क्या मैं नेहा जी से बात कर सकता हूँ? आप कौन बोल रहे हैं अंकल? मैं नेहा जी का मित्र हूँ, हम कॉलेज में साथ पढ़ते थे। कहीं आप आजाद अंकल तो नहीं बोल रहे? हाँ हाँ, मैं ही हूँ। अचानक एक बच्ची के मुंह से अपना नाम सुनकर आजाद चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उस बच्ची से कैसे पूछे कि वो कौन है, जबकि वो जान रहा था सब। लेकिन मन का एक कोना उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाह रहा था। तभी वो बच्ची फिर बोली, अंकल प्लीज आप घर आ जाइए। मम्मी की हालत ठीक नहीं है, वो बस आपको ही याद करती है। नेहा की बेटी कह रही है कि मम्मी की हालत बहुत खराब है और वो उसको याद करती है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? नेहा के पति शायद ना हो या शायद तलाक दे दिया हो नेहा को। लेकिन क्यों? और फिर नेहा मुझे क्यों याद करती है? आजाद के मन में बहुत कुछ चल रहा था। तभी उस बच्ची की आवाज फिर आई, हेलो अंकल, आप सुन रहे हैं ना? प्लीज आप जल्दी आ जाइए। शायद मम्मी के भीतर आपसे मिलकर फिर से जीने की उम्मीद जाग जाए। अंकल, हम दोनों बहनें मम्मी के बिना अनाथ हो जाएंगी। प्लीज अंकल बचा लो मेरी मम्मी को। फूट फूट कर रो पड़ी वो बच्ची। आंसू आजाद की आंखों में भी आ गए, जिससे दूर होकर वो हमेशा तड़पता रहा था। आज उसी से मिलने जाने की सोचकर उसकी आंखें नम हो गई थी। नेहा बीमार थी और उसकी बेटी उससे प्रार्थना कर रही थी कि वो उसकी मम्मी को बचा ले। नेहा की बेटी से फोन पर बात करने से लेकर नेहा के घर पहुंचने तक वो जैसे अपने होश में नहीं था। इतनी देर बस नेहा की यादों में खोया रहा, शायद जानबूझ, क्योंकि उसकी बीमारी का सुनकर वो आगे कुछ भी नहीं सोचना चाहता था। दरवाजा एक 12-13 साल की बच्ची ने खोला। जैसे ही आजाद ने अपना परिचय दिया, वो आजाद से लिपट कर रो पड़ी। आजाद किसी अनिष्ट की आशंका से घबरा गया। उसने बच्ची को चुप कराकर नेहा के बारे में पूछा। बच्ची अपने आंसू पोंछते हुए उसे अंदर ले गई। सांप ने पलंग पर एक 5 फीट का बेहद थका, जिंदगी की जंग से हारा सा शरीर पड़ा था, जो सिर्फ 4 फीट का आवाज दे रहा था। रंग काला पड़ चुका था, सिर के बाल भी काफी हद तक झड़ चुके थे। आजाद नेहा को देखते ही तड़प उठा। अब तक रुके उसके आंसू बगावत कर उठे। तभी नेहा की हल्की आंखों में हल्की सी हलचल हुई। शायद उसे आजाद के वहां होने का आभास हो गया। उसने आंखें खोलने की कोशिश की। इस कोशिश में उसकी पलकें कई बार खुली बंद हुई, लेकिन आखिरी में नेहा आंखें खोलने में कामयाब हो गई। आजाद को देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अब चेहरे पर चिंताओं की जगह असीम संतोष ने ले ली। अब तक उसकी आंखों में अपनी बेटियों के भविष्य को लेकर जो डर था, उसकी जगह आजाद को देखते ही एक सुकून था। अब खुद के मरने का कोई डर नहीं था। उसके होठ कांपे, फीकी मुस्कुराहट आ गई उसके होठों पर। बहुत कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन वो होठ उसके साथ नहीं दे रहे थे। फिर भी बहुत कोशिश करने पर उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, आजाद। आजाद ने आगे बढ़कर नेहा को बाहों में भर लिया। उसकी बाहों में आकर नेहा उससे एक छोटी बच्ची की तरह चिपक गई। नेहा की दोनों बेटियां रो रही थीं। नेहा और आजाद की आंखों में आंसू थे। थोड़ी देर में आजाद को वहां नेहा की बेटियों के होने का आभास हुआ। उसने जल्दी से नेहा को लेटा दिया। तभी नेहा की बड़ी बेटी ने नेहा की रिपोर्ट आजाद की तरफ बढ़ा दी। कुछ पल आजाद नेहा की बेटी के हाथ में पकड़ी उस रिपोर्ट को देखता रहा, जिसे खोलकर अंदर से देखने की हिम्मत फिलहाल उसमें नहीं थी। वो नेहा को देखकर जो समझ रहा था, उसकी रिपोर्ट देखकर हकीकत का सामना कैसे कर सकता था। अंदर ही अंदर वो टूटता जा रहा था, लेकिन फिर भी उसके आगे 3 जिंदगी थी जो उस पर आस लगाई थी। ऐसे में उसे संभलना ही था खुद को। आजाद ने कांपते हुए हाथों से रिपोर्ट ले ली, लेकिन उसको खोलकर देखने में उसे काफी समय लगा। इस बीच वहां ऐसा सन्नाटा छाया था जिसका शोर वो चारों अपने भीतर सुन रहे थे। रिपोर्ट देखते ही आजाद की आशंका सही हो गई। नेहा को वास्तव में कैंसर ही था, ब्रेस्ट कैंसर। एक ब्रेस्ट कैंसर हटाया जा चुका था। सरकारी अस्पताल में हुआ था ऑपरेशन, लेकिन उसके बाद होने वाले कीमोथेरेपी मुश्किल थी। हालांकि सरकारी अस्पताल में नेहा का इलाज चल रहा था, लेकिन काफी समय से वो चलने फिरने से असमर्थ हो गई थी, तो बाकी की कीमोथेरेपी नहीं हो पाई थी। बेटियां कैसे मैनेज करती सब? बच्चियां ही तो थी वो, लेकिन आजाद के आ जाने से दोनों बच्चियों की आंखों में एक आशा की किरण नजर आ रही थी। आजाद के कुछ फोन किए और नेहा को गोद में उठाया और दोनों बच्चियों को लेकर पहले तो सरकारी अस्पताल में नेहा के डॉक्टर से मिला। उनसे ट्रीटमेंट की फाइल लेकर शहर के सबसे बड़े कैंसर अस्पताल में नेहा को एडमिट करा दिया।
इस सब के लिए उसको पैसा पानी की तरह बहाना पड़ा, जो उसके लिए मामूली बात थी। बिना पैसे के ना तो सरकारी अस्पताल का डॉक्टर ट्रीटमेंट की फाइलें देता और ना ही इतने बड़े कैंसर का अस्पताल में इतनी जल्दी नेहा को एडमिट कराया जा सकता था। इतना करते करते हुए पूरी तरह थक चुका था। नेहा आईसीयू में थी और वो दोनों बच्चियों को कुछ खिलाने पिलाने ले गया, लेकिन पूरे समय आजाद के दिमाग में बस एक ही सवाल सताता रहा कि नेहा के पति कहाँ हैं। तीनों आईसीयू के बाहर रिसेप्शन के में आकर बैठ गए। एसी चल रहा था। नेहा की छोटी बेटी आजाद की गोद में सिर रखकर सो चुकी थी। आजाद की गोद में आकर एक सुकून था उसके चेहरे पर। आजाद के दिमाग में बस एक ही सवाल उथल पुथल मचाए हुए था। आखिर उसने नेहा की बड़ी बेटी से पूछ ही लिया, बेटी तुम्हारे पापा कहाँ हैं? पापा नहीं है। वो मतलब अंकल, हम दोनों बहनें अनाथ थी। मम्मी ने अनाथालय से गोद लिया है हमें। क्या आजाद की आवाज में आश्चर्य मिश्रित खुशी थी, लेकिन तभी उसके मन में एक कोने में कुछ सवाल उठे कि नेहा के पति कहाँ हैं? उसने बच्चियों को गोद क्यों लिया? इन सवालों के जवाब तो नेहा से ही मिल सकते थे। नेहा की केमोथेरेपी उसी दिन की गई। 2 दिन बाद नेहा कुछ बोलने लायक हुई। शरीर पहले ही खोखला हो चुका था, लेकिन अब आजाद को देखने के बाद उसके अंदर जीने की इच्छा जाग गई थी। आजाद प्यार था उसका, और आज उसका प्यार उस आजाद उसके पास था, तो वो कैसे उसे छोड़कर जा सकती थी। आजाद नेहा का हाथ पकड़कर उसके पास बैठ गया। दोनों एक दूसरे को बस एकटक देख रहे थे। दोनों के लब खामोश थे, लेकिन उनकी आंखों से बह रहे आंसू एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अगले दिन नेहा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई। 20 दिन बाद फिर आना था चेकअप के लिए। आजाद नेहा और दोनों बच्चियों को पहाड़ी वाले घर ले गया, जहां से बादलों के पार की दुनिया दिख रही थी। नेहा और दोनों बच्चियों को ऐसी ही दुनिया देखनी थी। हालांकि जब उसने ये घर बनवाया था तब सोचा भी नहीं था कि वो नेहा को कभी यहाँ ला पाएगा, लेकिन घर की डिजाइन फाइनल करते हुए समय उसके अंतर्मन में नेहा जरूर थी। 2-3 दिन बाद आजाद ने नेहा की दोनों बेटियों को बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। वो यहाँ नेहा के साथ अकेला रहना चाहता था और वो जी जान से नेहा की सेवा में जुट गया। लेकिन उसके जहन में नेहा के पति को लेकर जो सवाल थे वो अभी भी इंतजार में थे। 1-2 केमोथेरेपी और हुई नेहा की। अब उसमें धीरे धीरे सुधार आ रहा था। एक तो आजाद ने उसकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दूसरी सबसे बड़ी बात, नेहा की जीने की इच्छा उसमें सुधार कर रही थी। आज आजाद ने नेहा को नहला धुलाकर बालकनी में झूले पर बिठा दिया। वो खुद भी बगल में बैठ गया। नेहा की नजरें सामने पहाड़ी पर उतरे बादलों पर थी। वो एकटक सामने देख रही थी। तभी आजाद बोला, नेहा तुम्हारे पति? इतना कहकर आजाद चुप हो गया। नेहा ने पलटकर उसे देखा और बहुत धीमी आवाज में बोली, मैंने शादी नहीं की। आजाद, क्या? लेकिन क्यों? आजाद, शादी एक जरूरी चीज है, ले एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और मेरे पास 2 बेटियों की जिम्मेदारियां थी, तो मैं और कोई जिम्मेदारी कैसे उठा सकती थी? आजाद, तुम ना आते तो पता नहीं मेरी बेटियों का क्या होता। नेहा, एक बात पूछूं? हाँ आजाद, पूछो, मैं भी तुमसे सब कुछ बता देना चाहती हूँ। बीते 17 सालों की बहुत सी बातें। तुमने इन बच्चियों को गोद क्यों लिया, जबकि तुम खुद भी एक अनाथालय में रहती थी? नेहा एकटक सामने बादलों को देख रही थी, जो बरसने को तैयार थे। जैसे अतीत को याद करते हुए उसके आंसू आंखों के साथ छोड़ने को तैयार थे। वो एक गहरी सांस लेते हुए बोली, आजाद, तुम्हारे जाने के बाद मैं टूट गई। बिना बताए तुम चले गए थे। तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। बहुत इंतजार किया मैंने, लेकिन तुम कभी नहीं आए। मैं समझ गई थी कि मेरी और तुम्हारी किस्मत अलग हो चुकी है। बस इनको अपनी नियति मान लिया था और मैंने पढ़ाई छोड़कर नौकरी कर ली। एक दिन रिया अनाथालय आई। कुछ दिन पहले पैदा हुई बच्ची को कोई इसलिए छोड़ गया था क्योंकि वो एक लड़की है। अनाथालय में हम सब मिलकर उसको पाल रहे थे। फिर 1 साल बाद एक और बच्ची आई, जिया। दोनों बच्चियां हमारे लिए खिलौना सी थी। नेहा एक गहरी सांस ली। बहुत थके शब्दों से वो आगे बोली, आजाद, एक दिन मैंने सुना रिया और जिया आपस में बातें कर रही थी कि बादलों के पार क्या है, उनको ये देखना है। मुझे अपना बचपन याद आ गया, और फिर याद आ गए तुम, जिसने अपनी नेहा से वादा किया था कि वो एक दिन उसको बादलों के उस पार की दुनिया दिखाएगा। एक पल को नेहा फिर रुकी। उसने अपनी तेज हो चली सांसों को नियंत्रित किया और फिर आगे बोली, आजाद, रिया और जिया की बातें सुनकर मैंने फैसला कर लिया कि एक दिन मैं उनको बादलों के पार की दुनिया दिखाऊंगी।
क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो एक और नेहा बने, एक अनाथ और बेसहारा। आजाद की नजरें झुक गईं। उसको आत्मग्लानि हो रही थी। मैं नौकरी करती ही थी तो दोनों को अनाथालय से गोद लेकर एक किराए में रहने लगी। मेरी और जिया के माथे से चिपका गरीब और अनाथ का लेबल हटाना चाहती थी। लेकिन एक बार फिर मेरी उम्मीदों का फैसला मेरी किस्मत को करना था। और देखो, मुझे कैंसर हो गया। मैं मरना नहीं चाहती थी। शायद इसलिए ईश्वर ने तुमको मेरे पास भेज दिया। अब मुझे अपनी बेटियों की ना तो चिंता है, ना अपने मर जाने का दुख। आजाद नेहा के अंतिम शब्द सुनकर तड़प उठा। उसने नेहा के मुंह पर हाथ रख दिया। वो नेहा को अपने सीने से लगाते हुए बोला, प्लीज नेहा, ऐसा ना बोलो। मैं अब तुमको कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम हमेशा मेरे पास रहोगी। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, हमारी किस्मत भी नहीं। नेहा कसकर आजाद से चिपक गई। उसने आंखें बंद कर लीं, जहां से दो बूंदें निकलकर आजाद के सीने में समा गई। दो बूंदें आजाद की आंखों से भी गिरी, लेकिन दोनों की आंखों से गिरते आंसू इस बार खुशी के आंसू थे। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं, और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी कहानी लेकर आते रहें।